न्यूज़ टाइम्स 11 खबरों में आगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स 11। मौसम का मिजाज अब धीरे धीरे बदल रहा है और गंगा के मैदानी भागों से उठ रही सर्द हवाएं अब कड़ाके की सर्दी को दावत दे रही हैं। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 15 दिसंबर के बाद बारिश की भी संभावना है और इसके बाद सर्द रातें और भी ठंडी होकर सितम ढा सकती हैं। दिल के बीमारों और बुजुर्गों के लिए ये मौसम बेहद सावधानी भरा और कठिन चुनौती से कम नहीं है। आने वाले समय में सर्दी शरीर को कपकपा सकती है, लेकिन फसलों और सब्जियों के लिए कड़ाके का ये मौसम संजीवनी बूटी की तरह जीवनदायिनी है। आने वाले समय में सर्दी कैसा रूप दिखाएगी, मौसम का मिजाज और कितना सख्त होगा, इन तमाम संभावनाओं पर हमने चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर SN सुनील पांडे से बात की। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के मौसम विज्ञान विभाग से मैं कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर SN सुनील पांडे। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, ये हमारे मॉडल है, मौसमी मॉडल है। मौसमी मॉडल बता रहे हैं कि एक निम्न दबाव का क्षेत्र बहुत जल्दी ही दक्षिण भारत के कोस्टल इलाके में असर डालने जा रहा है। उससे कोस्टल एरिया महाराष्ट्र तक असर पड़ेगा, लेकिन कानपुर रीजन में और गंगा के मैदानी भागों में तापमान में उतार चढ़ाव होते रहेंगे और अगर रात में बादल आते हैं तो रात के टेम्परेचर बढ़ सकते हैं। तो अभी 1-2 डिग्री का इस पखवाड़े में उतार चढ़ाव जारी रहेगा, लेकिन एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी जो बहुत जल्दी असर कर रहा है जम्मू कश्मीर लद्दाख पे, वहाँ बर्फबारी पड़ने के बाद जब उत्तर पश्चिमी सर्द हवाएं हिमालय के पर्वत से यहाँ से होकर जिस तरह आप देख रहे हैं ये चल के आएंगी हमारे गंगा के मैदानी भागों में, तो निश्चित रूप से थोड़ी सी ठंडक बढ़ेगी। ये 15 तारीख के बाद धीमे धीमे ठंडक बढ़ेगी, फिर कड़ाके की ठंडक भी पड़ने का अंदेशा है। वो लास्ट दिसंबर तक चालू हो सकती है कानपुर मंडल से पूरे उत्तर प्रदेश में। डॉक्टर साहब, क्या ऐसा भी हो सकता है कि इस मंथ के एंड में कुछ बारिश की संभावना लग रहा है? हाँ, 14-15 के बाद एक जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो अभी तो वो बहुत शक्तिशाली नहीं दिख रहा है, लेकिन उससे बादल रह सकते हैं उत्तर प्रदेश में 15-16 में और बूंदाबांदी भी हो सकती है। डॉक्टर साहब, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बार सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ेगी। क्या ये दिसंबर से शुरू होकर जनवरी या फरवरी तक भी जा सकती है? देखिए, जिस तरह पुराना डाटा का जो विश्लेषण किया गया है मौसम विभाग द्वारा, उससे अब मौसम शिफ्ट हो रहा है और मौसम का बारिश का पैटर्न ही बदल रहा है। अब की बार जो भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए हैं और आप देख रहे हैं पानी बरसे हुए करीब 35 या 40 दिन हो चुके हैं और बारिश नहीं हुई है। ऐसा कम ही होता था, लेकिन जो जलवायु परिवर्तन का असर है, जो तापमान बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हैं, अभी तक कोई भी शक्तिशाली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आया है जो गंगा के मैदानी भागों में उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक बारिश करा सके। और जब बारिश होती है उसके बाद सर्दी बढ़ने के पूरे चांसेस होते हैं और बारिश मैदानी भागों में होती है और बर्फबारी पहाड़ों पर होती है, और जब वो हवाएं पहाड़ों से टकराकर पूरे मैदानी भागों में आती हैं तो सर्दी बढ़ती है। लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हो पाया। जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सशक्त आएंगे और बर्फबारी अच्छी खासी होगी, उसके बाद गंगा के मैदानी भागों में सर्दी बढ़ने की निश्चित पूरे उम्मीद की जा सकती है। इस हफ्ते डॉक्टर साहब क्या माना जाए कि कड़ाके की सर्दी शुरू हो जाएगी या अभी कुछ? नहीं, अभी रात में आपको सर्दी जरूर महसूस होगी, लेकिन दिन ठीक ठाक बने रहेंगे। जिस तरह तापमान बने हैं 1-2 डिग्री का उतार चढ़ाव होता रहेगा। तो क्या अभी कुछ बारिश के साथ ऐसा तो नहीं संभावना ओले की वगैरह, ओले भी गिर सकते हैं क्या इस तरह? नहीं, अभी ऐसी कोई संभावना नहीं है इस तरह की, क्योंकि सिस्टम जब बनते हैं और फिर सिस्टम आते हैं तो उनके बीच में बहुत से फैक्टर होते हैं जो इन वेदर सिस्टमों को प्रभावित करते हैं। तो अभी तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ओले गिरने की आशंका हो या बहुत ज़्यादा बारिश होने की आशंका हो। डॉक्टर साहब, जैसे कि सब्जियों पर इस सर्दी का क्या असर पड़ सकता है? किसान सब्जी पैदा कर रहे हैं, अधिक ठंडक अगर पड़ती है तो? देखिए, जब बहुत अधिक सर्दी पड़ती है और पाला पड़ता है और टेम्परेचर ज़्यादा गिर जाते हैं, तब जो है निश्चित रूप से हमारी जो पौधों में सारी जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है उस पर रोक लगती है और वेजिटेटिव ग्रोथ भी प्रभावित होती है। डॉक्टर साहब, आप मौसम विज्ञानी भी है, तो इस बार किसानों को सर्दी अगर अधिक बढ़ती है, पाले जैसी नौबत आती है, तो किसानों को क्या सावधानी? नहीं, अभी पाले की कोई नौबत नहीं है, लेकिन इस समय अगर सर्दी बढ़ती है तो निश्चित रूप से जैसे हमारा गेहूं है और उन फसलों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी और उससे प्रोडक्शन ही बढ़ता है और हमारी वेजिटेटिव ग्रोथ भी अच्छी होती है। अगर सिर्फ मटर की बात की जाए, मटर इस वक्त, मटर में भी जो भी फसलें इस समय हैं उसमें इस समय निश्चित रूप से सर्दी पड़ने की जरूरत होती है।
और जो रात में ओस पड़ता है वो एक बेहतरीन नमी का काम करता है। ओस अगर अधिक पड़ती है तो ये हाँ फसलों के बिल्कुल लिए बिल्कुल, फसलों लाभदायक। में नमी के लिए लंबी होती है और वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी होती है। आलू की पैदावार के आलू से क्या जैसे देखा जाए अधिक देखिए सर्दी- जब बहुत दिनों तक बादल रहते हैं या पाला पड़ता है तब रोग होने के चांसेस होते हैं, लेकिन अभी ऐसा कोई भी इस महीने में दिख नहीं रहा कि बहुत दिन तक बादल रहेंगे या बहुत ज्यादा मॉइस्चर रहेगा। एक अनुमान के अनुसार आपकी अगर मैं बात राय अगर मैं सुनूं जी। तो क्या सर्दी दिसंबर से शुरू होके फरवरी में उतार होगा या फरवरी तक भी चलने की संभावना है? देखिए जिस तरह से अब मौसम का पैटर्न बदल रहा है तो सर्दी के दिन बढ़ेंगे और सर्दी थोड़ी आगे तक भी जा सकती है, लेकिन सर्दी कोई ऐसी नहीं होगी कि 0 डिग्री टेम्परेचर जाए, लेकिन सर्दी के दिन बढ़ सकते हैं। तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि सर्दी ठीक होगी और महसूस हाँ, होगी। महसूस होगी, जनमानस के लिए बहुत नुकसानदायक हो, ऐसा अभी तक तो नहीं दिख रहा है दिसंबर में। ऐसा अनुमान अभी नजर नहीं आ रहा है। थोड़ी जनवरी में- थोड़ी दिन की ठंडक थोड़ी 15 तारीख के बाद बढ़ेगी, अच्छा। जब थोड़ी बूंदाबांदी होगी और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे जो बर्फबारी कराएंगे और फिर वहां से उत्तर पश्चिमी सर्द हवाएं आएंगी तो निश्चित रूप से थोड़ी दिन की भी सर्दी बढ़ेगी। पहाड़ों पर बर्फ गिरती है तो ठंडक निश्चित होगी। वही गंगा के मैदानी भागों में वही सर्दी करती है। डॉक्टर साहब आपसे बात करने के लिए मुझे बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, थैंक यू। निश्चित ही सर्दी को लेकर ये तमाम संभावनाएं और अनुमान हमें सचेत करते हैं कि आने वाले समय में ठंडक और गलन अपना सितम ढा सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को विशेषकर बुजुर्गों और बच्चों को लेकर विशेष सावधानी बरतें और उन्हें ठंडक के प्रकोप से महफूज रखें। कैमरा पर्सन सुमित पांडे के साथ संतोष बाजपेयी, न्यूज़ टाइम्स 11 कानपुर।